नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण पुत्र कामदेव अवतार प्रद्युम्न के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ और किस तरह फिर शंबर असुर ने प्रद्युम्न का अपहरण किया। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि प्रद्युम्न किस तरह शंबर को मारकर अपनी पत्नी सहित घर लौटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब भगवान वासुदेव के अंश रूप कामदेव शिवजी के क्रोध से भस्म हो गए तो वह रुक्मिणी की कोख से प्रद्युम्न के अंश रूप में दोबारा उत्पन्न हुए। शंब नामक असुर ने इन्हें अपना शत्रु मानकर उन्हें घर से उठा लिया। जब यह 10 दिन के भी नहीं थे, उनका अपहरण कर लिया। उसने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने राज्य को चला गया। एक बलशाली मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया, जिसे मछुआरों ने पकड़ लिया, अपने जाल में बाद में फंसा लिया। उन्होंने इस बड़ी मछली को लाकर शंबर को भेंट कर दिया और जब उनके रसोइयों ने इसे काटा तो उसके पेट से एक बालक मिला। रसोइयों ने इस बालक को मायावती दासी को दे दिया, जो उसे देखकर चकित हो गई। तभी नारद मुनि ने वहां आकर इस बालक के बारे में उसे बतलाया। मायावती वास्तव में कामदेव की पत्नी रति देवी थी। अपने पति को नवीन शरीर धारण करके फिर से जन्म लेने की प्रतीक्षा करते हुए उसने शंबर के घर में खाना बनाने की नौकरी कर ली थी, क्योंकि अब वह जान गई थी कि यह बालक कौन है। अंत उसके प्रति उसमें स्नेह प्रकट होने लगा। अल्पकाल में ही प्रद्युम्न युवक हो गया और अपने सौंदर्य से स्त्रियों को मुक्त करने लगा। एक बार रति देवी प्रद्युम्न के पास गई और अपनी भौहें मटकाने लगी। उसे माँ कहकर संबोधित करते हुए प्रद्युम्न ने टिप्पणी की कि वह अपने समुचित वात्सल्य भाव को त्याग कर कामुक प्रेमी की तरह आचरण क्यों कर रही है। तब रति ने प्रद्युम्न को बतलाया कि वह दोनों कौन है। उसने प्रद्युम्न को सलाह दी कि वह शंबर असुर को मारे, जिसके लिए उसने उसे महामाया नामक योग मंत्रों की शिक्षा दी। प्रद्युम्न ने शंबर के पास जाकर उसे अनेक प्रकार से अपमानित करके क्रुद्ध किया और लड़ने के लिए ललकारा। इस पर शंबर ने गुस्से में आकर अपनी गदा उठाई और बाहर निकल आए। उसने प्रद्युम्न पर अनेक जादू टोने किए, किंतु प्रद्युम्न ने महामाया मंत्रों के बल पर उन सबको छूमंतर कर दिया और तब अपनी तलवार से शंबर का सिर छीन कर दिया। उस समय रति देवी आकाश से प्रकट हुई और वह प्रद्युम्न को द्वारका ले गई। जब प्रद्युम्न तथा उसकी पत्नी कृष्ण के अंतरपुर में प्रविष्ट हुए तो अनेक सुंदर स्त्रियों ने सोचा कि वह साक्षात कृष्ण है। उनका रूप तथा वेश भगवान जैसा ही था। वह स्त्रियां लज्जावश इधर उधर भाग कर छिप गई, किंतु थोड़ी देर बाद उन्हें प्रद्युम्न तथा कृष्ण के रूपों में अंतर दिखा तो वह समझ गई कि यह कृष्ण नहीं है। अंत उन्होंने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। जब रुक्मिणी देवी ने प्रद्युम्न को देखा तो वह मातर प्रेम से अभिभूत हो उठी और तुरंत यह देखकर कि प्रद्युम्न बिल्कुल कृष्ण जैसा ही है, जैसा ही दिखता है, वह पता लगाने के लिए उत्सुक हो उठी कि वह कौन है। उन्हें स्मरण हो आया कि किस तरह उसका एक पुत्र चुरा लिया गया था। उन्होंने सोचा, यदि वह आज होता तो वह मेरे समक्ष इस प्रद्युम्न की आयु वाला होता।
जब वह इस तरह सोच विचार कर रही थी तभी कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के साथ वहां आप पहुँचे। यद्यपि कृष्ण सारी स्थिति को भली भांति समझ गए थे किंतु वह मौन रहे। तभी नारद मुनि आए और उन्होंने सारी बातें बतलाईं। सभी लोग यह सुनकर चकित थे और उन्होंने परम प्रसन्नतापूर्वक प्रद्युम्न को गले लगा लिया, क्योंकि प्रद्युम्न का सौंदर्य कृष्ण के सौंदर्य से काफ़ी कुछ मिलता जुलता था। अंत प्रद्युम्न के प्रति मात्र स्नेह रखने वाली स्त्रियां उन्हें अपनी प्रेमी के रूप में देखने लगीं, क्योंकि वह कृष्ण के ही हूबहू प्रतिबिंब थे। अंत उनका इस प्रकार से उन्हें देखना स्वाभाविक था। इस प्रकार प्रद्युम्न की कथा समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।